ये जो भी देख रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कड़ी में और भी क्वेश्चन देखें। कोई पॉलिनोमियल है, उसका वैल्यू निकालना, x में पॉलिनोमियल है और व्हेन x इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस i b, तो उसका वैल्यू कैसे वैल्यूएट करेंगे, उस कड़ी का ये लास्ट वीडियो है। प्रॉब्लम तभी होगा बट इसके बाद फिर थ्योरी करेंगे, है ना, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होगा। तो ये लास्ट वीडियो है, इसमें कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है मॉड z प्लस 1 इक्वल्स z प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस i है, कहता है फाइंड z। समझ सकते हैं इसमें z इवैल्यूएट करना कोई प्रॉपर्टी की बात तो हो नहीं पाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे हम। मॉड z प्लस 1 इतना है, तो z को हम x प्लस i y मान लिए। हमारा काम रहेगा x निकालना y निकालना, दोनों को फाइंड कर लेंगे तो समझिए z निकल जाएगा। अब जो गिवन रिलेशन है, नाउ मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल्स z प्लस 2 इंटू 1 प्लस i इम्प्लाई, समझ सकते हैं z प्लस 1 का मॉड मीन्स क्या हो गया, z का वैल्यू x प्लस i y में 1 ऐड करेंगे, रियल पार्ट x प्लस 1 और ये i y, इसका मॉड समझेंगे, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस i y प्लस 2 प्लस 2i, इसका मॉड कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इक्वल्स, इधर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, इसका रियल पार्ट हो जाएगा एक्स प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आई कॉमन लेंगे तो वाई प्लस 2, एक्स प्लस 2 इधर ही आई कर देते हैं प्लस आई वाई प्लस 2, सही है। अब समझ सकते हैं कि ये अगर इसके इक्वल है तो सर्टेनली इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब समझ सकते हैं इसमें तो सिर्फ रियल ही है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस है, इसका मतलब इसमें आई का तो कोई पार्ट है नहीं। तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स से हम कहेंगे, कंपेयर करेंगे, दिस इंप्लाई इट्स रियल पार्ट x प्लस 2 विल बी इक्वल टू इट्स रियल पार्ट which is अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। समझ सकते हैं x y का वैल्यू के लिए हमें दो इक्वेशंस भी चाहिए, एक इक्वेशन रियल पार्ट को इक्वेट किए वो दे दिया, एंड दूसरा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है y प्लस 2 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस i 0 लिखेंगे 0। ये दो इक्वेशन को जो सिस्टम में आया हमारा, ये दोनों को सोल्व करेंगे x और y के लिए। आप समझ सकते हैं ये इक्वेशन सेकंड जो है ये हमें y का वैल्यू इमीडिएट -2 दे देगा, तो पहले हम इसी से करते हैं, 2 से हमने y निकाल लिया, कोई भी एक y या x का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा काम थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो y इक्वल्स -2, इसको तो लॉक कर दिए, और y कुछ हो ही नहीं सकता, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, एंड देयरफॉर नाउ 1 इम्प्लाई x प्लस 2 इक्वल्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब क्या हो गया -2 का स्क्वायर मतलब 4, सही है। समझ सकते हैं ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि बाद में आप स्क्वायर करेंगे तो क्वाड्रेटिक होने का चांस है, नेगेटिव रूट भी इसका आ सकता है, बट स्क्वायर करने में एक्सट्रेनियस रूट आने का डर रहता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा पहले से समझाते रहे हैं। तो स्क्वायर करते समय डोमेन को मैनेज करना, डोमेन मैनेज करना मीन्स ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो ऐसा एक्स इधर लेना होगा जिससे कि ये पॉजिटिव ही हो। बाद में स्क्वायर करने के बाद x का वैल्यू अगर -5 आता है सॉल्यूशन में तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज -5 प्लस 3 -3 होगा, तो फिर -3 इक्वल्स सम पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैसे होगा। तो अब जो है इसका स्क्वायर करेंगे हम, समझेंगे बात को। देयरफॉर x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स, ये स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। यहां पर देखिए ये हम लिख देते हैं फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, बल्कि ग्रेटर देन ही कहिए, क्योंकि -2 पर तो 0 हो जाएगा, 0 भी ये कभी नहीं हो सकता। देखना x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 है, 0 कहाँ होगा, समथिंग पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या, x का वैल्यू -2 से ग्रेटर करेंगे सो दैट कि ये 0 से ग्रेटर हो। इससे क्या हुआ, एक्सट्रेनियस रूट अगर इसमें आता भी है तो उसको हम इस डोमेन से चेक कर लेंगे, अगर -2 से ग्रेटर जो भी रूट नहीं है उस रूट को अवॉइड करेंगे, अगर आता है तो, नहीं आया तो दैट्स ऑल। और इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4।
संयोग से एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो गया, डबल रूट आने का चांस ही नहीं है। 4x 2x, ये क्या हो गया 2x, 4 भी कैंसिल हो गया और 2x इक्वल्स कितना हो गया 1 ना, सही हुआ, सही लग रहा है ना। एंड देयरफॉर x इक्वल्स कितना हो गया हाफ, समझ सकते हैं हाफ माइनस 2 से ग्रेटर है ना, है, चलेगा ये। एंड देयरफॉर z क्या हो गया, y पहले निकल चुका था, x अभी निकला, तो z विल बी क्या x प्लस आई वाई, मतलब हाफ प्लस आई इंटू -2, है ना। इसे हम हाफ -2i भी कर सकते हैं, सही है ना। इस तरह का बहुत वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में पूछता है, थोड़ा ढंग से समझेंगे, कोई ज्यादा बात इसमें है नहीं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये भी एक सोल्व करने का ही इक्वेशन है। मॉडरेट इक्वल्स इतना है, जस्ट अभी जैसे देखे थे z इक्वल्स एक्स प्लस आई वाई कह लें, और ये जो देख रहे हैं यहाँ से इसे क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकालिए, और z प्लस 1 इसे पहले हम लिखते हैं x प्लस 1 हो जाएगा ये, है ना। x प्लस आई वाई में स्क्वायर करेंगे, तो रियल पार्ट ऐड कर दिए और फिर स्क्वायर करेंगे प्लस आई वाई प्लस 2, है ना। अब दिस इम्प्लाई x प्लस 1 शुड बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड y प्लस 2 शुड बी 0। अगेन मोर और लेस उसी तरह का सिचुएशन आया, ये 1 ये 2 और ये 2 से हम y निकाल लेंगे, ये कंफर्टेबल है निकालना, y इक्वल्स -2, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये x प्लस 1 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा। देयरफॉर इसे फिर स्क्वायर करेंगे, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ आगे कहेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये x प्लस 1 है, तो निश्चित रूप से ये x ग्रेटर देन -1 इस डोमेन में स्क्वायर हमने किया है, यानी इसके बियॉन्ड अगर x का कोई वैल्यू आता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये 2x और 2x इक्वल्स क्या हो गया 1 इधर जाएगा ना, 4 माइनस 1, एक्स स्क्वायर सिर्फ कैंसिल हुआ ना, 2x इक्वल्स 4 माइनस 1 मतलब 3, और x इक्वल्स 3/2, x ये हो गया, y -2 हो गया, देयरफॉर z इक्वल्स क्या हो गया 3/2 -2i, डायरेक्ट वैल्यू रखती है ना, i के साथ -2 करते हैं, 3/2 -2i कर लिया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में थोड़ा सा चेंज होकर कई बार आ चुका है। यहाँ फिर एक बार क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, ये होल्ड करे, n का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा जिससे कि ये संबंध सही हो। देख सकते हैं 1 प्लस आई है, 1 माइनस आई है, 2n है, 2n है, तो हम ऐसे भी कर सकते कि और 1 प्लस आई का स्क्वायर कर लें और फिर पावर n करें, और इधर भी 1 माइनस आई का स्क्वायर कर लें, फिर इस पर पावर होल n करें। देख रहे हैं ये 2n को लिख सकते हैं पावर 2 और अगेन होल पावर n, इसलिए कि इसका स्क्वायर आराम से सिंपल हो जाता है, कितना ये हो जाता है 2i हो जाएगा, तो ये 2i की पावर n हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया -2i की पावर n। समझ सकते हैं 2 की पावर n कॉमन लेकर कटा सकते हैं, ये i की पावर n होगा, और ये माइनस i की पावर n होगा, बिकॉज सिर्फ 2 को हमने बाहर किया 2 की पावर n कटाने में, माइनस i भी ऐसे ही है ना, ऐसा होना चाहिए, यानी i बाई माइनस आई की पावर n इक्वल्स क्या होना चाहिए 1। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर i बाई माइनस आई क्या होगा, -1 होगा, यानी -1 की पावर n शुड भी 1 होना चाहिए, और हमें n का लिस्ट वैल्यू चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। आप समझ सकते हैं -1 की पावर इवन करेंगे तभी ये 1 देगा, और पॉजिटिव इवन जो लिस्ट होगा वो 2 होगा, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं n शुड बी
2। सही है। मान लीजिए इस स्टार्ट में ही हम इसको ऐसे देख सकते थे, ये जस्ट फर्स्ट अप्रोच कर लीजिए, मेथड इसको मत कहिए, अप्रोच सोचने का तरीका ऐसे सोचिए वैसे सोचें, पावर ये सेम है। किसी के दिमाग में इस क्वेश्चन में ऐसे इनिशिएट कर सकता है कि क्यों ना इसे पावर सेम है तो एक ही तरफ सारी बातों को कर लेते हैं 1 आने को। देख रहे 1 + i बाई 1 - i, पावर सेम है ना, होल पावर 2n कर दी है, तो उधर 1 रहना चाहिए, ऐसा n चाहिए जो इसे 1 बना दे। अब सवाल ऐसे हो गया, बात एक ही है। और अब इसको क्या करेंगे, 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, ये पावर है ना इसके अंदर बेस में, सिर्फ नीचे क्या हो जाएगा 1 - i और इंटू 1 + i मतलब 2, बार बार ये आते जा रहा है हमारे साथ, है ना, इसको समझ ही रहे हैं। ये इतना का वैल्यू हुआ और इस पर होल पावर क्या है 2n, दिस शुड बी 1। और समझ सकते हैं 1 + i का स्क्वायर 2i होता है, तो ये 2i बाई 2 टू द पावर 2n इक्वल्स 1। ये डायरेक्ट करके समझ में आया ना, 1 + i का होल स्क्वायर 1 + i² + 2i, 1 + i² खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2i बचेगा, वो 2i हमने लिखा बाई 2, है ना, और होल पावर कितना 2n, ये 2 भी कैंसिल हो गया और i की पावर कितना हो गया 2n, दिस इक्वल्स 1। देयरफॉर लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2n शुड बी 4, बिकॉज i को फर्स्ट टाइम आप पॉजिटिव इंटीजर 4 करेंगे तभी तो 1 आएगा, अदरवाइज तो i - 1 - i तब ना 1 आता है, तो 2n शुड बी 4 एंड देयरफॉर n शुड बी क्या 4/2 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट लेते हैं, इस पर देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर से इस तरह से कि mod Z1 इक्वल्स mod Z2 इक्वल्स mod Z3 और each इक्वल्स 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 इसका mod और each इक्वल्स 1। देख रहे हैं जो भी लिखा है, this equals this equals this equals this equals 1। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ mod of Z1 + Z2 + Z3। सही है ना, ऐसा कहता है। इसका कोई यूनिक वे नहीं होगा, हमें समझना है कि इतनी सारी बातों में जो गिवन है उसके हेल्प से ये कैसे निकाल रहे हैं हम, जो भी हमारा दिमाग काम करे, जैसे भी हमें समझ में आए, है ना। समझ सकते हैं ये mod Z1 mod Z2 mod Z3 ये सारा का सारा 1 है, तो हम सोच सकते हैं mod Z1 इक्वल्स 1 है। अभी हम प्रीवियसली जस्ट इसके पहले या उसके और पहले या उसके और पहले, मतलब आज के ही वीडियो में हमने इस तरह की बातों का यूज किया है। mod Z1 1 है, तो दिस इम्प्लाई mod Z1² 1 और दिस इम्प्लाई Z1 × Z1 बार इक्वल्स 1। देखिए हमारे दिमाग में ये बातें क्यों आ रही हैं कि अगर ऐसा करते हैं हम तो यहां से 1/Z1 को Z1 बार लिख सकते हैं ना, दिस इम्प्लाई 1/Z1 इक्वल्स Z1 बार। इसको हम समझ रहे हैं कि 1/Z1 को Z1 बार कर देंगे। सिमिलरली 1/Z2 क्या हो जाएगा, mod Z2 भी तो 1 है, तो सेम उसी स्टाइल से जैसे इसको हमने लिखा है 1/2 करेंगे, तो 1/Z2 इक्वल्स क्या हो जाएगा Z2 बार। हम कर सकते हैं सिमिलरली 1/Z2 इक्वल्स Z2 बार एंड 1/Z3 इक्वल्स Z3 बार। अब देख सकते हैं ये रिजल्ट हमारे दिमाग में कहां से आया, यहां देखकर आया हमें कि ये 1 दिया हुआ है, हमें ये चाहिए, तो 1/Z1 को अगर Z1 बार से रिप्लेस करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा आएगा Z1 बार + Z2 बार + Z3 बार इक्वल्स 1। और समझ सकते हैं कि जो Z का मॉडुलस होगा वही मॉडुलस Z बार का होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कंजुगेट करते हैं तो फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, मॉडुलस में तो हम रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट अगर
पॉजिटिव साइन रखता है तो भी उसका स्क्वायर वही होगा, निगेटिव साइन रखेगा तो भी स्क्वायर वही होगा। देयरफॉर जेड और मॉड जेड दोनों का मॉडुलस सेम होगा। तो इस बात को समझते हुए हमने ये डिसाइड किया, ये स्ट्रेटजी बनाया। नाउ हमें ये चाहिए बट हम ये निकालते हैं। गिवन क्या है, एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 का मॉड भी 1 है। निकालना क्या है, निकालना हमें ये है। तो देयरफॉर इसको रिप्लेस किससे करेंगे, z1 बार से। इसका रेफरेंस देते हुए z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार इक्वल्स 1। बट हमें z1 बार z2 बार z3 बार का एडिशन का मॉड नहीं निकालना, बिना कंजुगेट का निकालना है। कंजुगेट प्रॉपर्टी से इसे कह सकते हैं कि अलग अलग कंजुगेट करके जो जोड़ा गया है इसको इकट्ठे हम z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल कंजुगेट ऐसे कर सकते हैं, दिस इक्वल्स 1। और इसे हम लिख सकते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 का कंजुगेट इक्वल्स मॉडुलस इक्वल्स 1। क्यों, तो जो कंजुगेट का मॉडुलस होगा, कंजुगेट अगर हटा भी देंगे तो मॉडुलस वही होगा जो यहाँ हमने लिखा है। सही है ना। तो इस तरह से ये इसका वैल्यू इवैल्यूएट करने का था, इसका वैल्यू क्या आया, 1 आया। जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही करें, आपको मैं समझा रहा हूं कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशंस है उसका यूज करके एनीवे हमें ये फाइंड करना है। मान लीजिए कोई ऐसे टेढ़ा नहीं, ये चीज हमने समझा ना, और इसी को लेकर चला। वी हैव z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड विच इज टू बी फाइंड आउट, इसे हमें निकालना है, इवैल्यूएट करना है। अगर z1 की बात करें तो देख सकते हैं यहां जैसे हमने लिखा था वैसे z1 को कहेंगे 1/z1 बार, समझ रहे हैं, z1 इक्वल्स 1/z1 बार, देख रहे हैं। तो यहां इसको रिप्लेस किए हम 1/z1 बार से। सिमिलरली ये 1/z2 बार और ये 1/z3 बार। क्वेश्चन आपका हो चुका, मैं समझा रहा हूं, इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, ये लाइन के बाद देख रहे हैं, है ना, यूं लिखिए। अब सवाल है कि जब इसको लेकर चले हैं हम, तो इधर हम समझेंगे कैसे इसके हेल्प से निकालें। तो ये सारे इंफॉर्मेशन का यूज कर लिए हैं, ये भी अनयूज्ड है, इस पर भी फोकस करेंगे। यानी इतना का मॉडुलस में फाइंड करना है। अब इसको अगर देखें तो स्ट्रक्चर वाइज इस तरह से, सिर्फ कंजुगेट का जो मामला है वो गड़बड़ है, कंजुगेट नहीं है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको आप फिर सोचिए, कंजुगेट ऑफ 1/z1 कर सकते हैं कि नहीं, इसको कंजुगेट ऑफ 1/z2, या यूं समझिए कि इसका मॉडुलस वही होगा जो हम टोटल का कंजुगेट कर देंगे। लंबा लाइन हो गया, 1/z1 बार प्लस 1/z2 बार प्लस 1/z3 बार, है ना। अरे ये तो लिखा ही था, हमें इसको रिलेट करना है किससे, इसके हेल्प से रिलेट करना है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 अगर इस फॉर्म में कुछ आ जाए तो हमारा काम ही हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि ये तो लिखा हुआ है ही, अगर हम इसका कंजुगेट ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत है क्या। जो ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का वैल्यू होगा वही इसके कंजुगेट कर देंगे तो वैल्यू होगा। क्यों, वही प्रॉपर्टी जो बार बार मैं कह रहा हूं, मॉड जेड विल बी सेम एज जेड बार का मॉड। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, तो अलग अलग हम कंजुगेट लगाएंगे, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इसका कंजुगेट प्लस इसका कंजुगेट प्लस इसका कंजुगेट। और इसका कंजुगेट क्या होगा, तो फिर ये z1/z2 फॉर्म में 1 का कंजुगेट 1 ही रहेगा, और z1 बार का बार अगेन, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और फिर एक कंजुगेट, तो सक्सेसिवली 2 टाइम्स करेंगे। तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा z1, ये क्या हो जाएगा 1/z2 और ये 1/z3। सही है ना, ये कंजुगेट ऑपरेट कर दिए। अब कितना स्टेप लिखें, पहले अलग अलग संपर्क किए और फिर अलग अलग में ये अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किए। 1 सारे का कंजुगेट 1 ही रह जाएगा तीनों का, और यहाँ जो कंजुगेट है वो कंजुगेट को फिर एक बार कंजुगेट करेंगे, कंजुगेट से फ्री हो गया। इस तरह से इतना को हम दिखाने का प्रयास, मैंने लाने का प्रयास किए इसके टर्म में। अब सोचिए ये इसके बराबर आया, इट मीन्स क्या, ये चीज आया और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 1,
गिवन है उसके हेल्प से। ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। इसको करने में भी हमने इसका यूज तो किया ही, क्लियर है ना। फिर ध्यान दें, इसी क्वेश्चन को सब एक ही बात है, ऐसा नहीं कुछ अलग कर रहे हैं, बस कह रहे कि ये इंफॉर्मेशंस है और ये सारे इंफॉर्मेशंस का यूज करके ये कैसे हम फाइंड कर लें, ये कलाकारी करना है ना। चलिए एक बात और दिमाग में आ रही थी, उसको भी देख लें। देखिए, अगर हम इसको लेकर ये स्टार्ट करें 1/z1, 1/z2, 1/z3, इसका मॉडुलस 1 है। z बार 1 होगा यहां से, मैंने z1 बार, z2 बार, z3 बार सब 1 होगा। तो ये बात को समझते हुए अगर हम इसमें z1 बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ z1 बार बाई z1 इंटू z1 बार कहेंगे, प्लस z2 बार बाई z2 इंटू z2 बार कहेंगे, प्लस z3 बार बाई z3 इंटू z3 बार कहेंगे। दिस इक्वल्स 1। और ये कितना होता है 1, जो गिवन है उसके हिसाब से नीचे सारा 1 हो जाएगा। ये मॉड z का स्क्वायर, मॉड z2 का स्क्वायर, मॉड z3 का स्क्वायर, सारे का मॉड 1 है। तो इस तरह से ये z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार इक्वल्स 1। आगे तो समझ सकते हैं, यही बात वहां पर हमने कहा था कि ये अगर कंजुगेट का प्रॉपर्टी है, अगले स्टेप में तीनों का प्लस का कंजुगेट करेंगे और अगले स्टेप में कंजुगेट से फ्री कर देंगे, जो कि मॉड z इक्वल्स z बार होता है। तो बातों को समझते हुए डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दिए, पिछले मेथड में या पिछले अप्रोच में हमने इसे समझा ही था। z1 प्लस z2 प्लस z3 का जो मॉडुलस होगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशंस क्या होगा, ये इसमें इंटरेस्ट नहीं, क्वेश्चन कर रहा है कितना सॉल्यूशन होगा ये पूछ रहा है ना। समझ सकते हैं, z स्क्वायर प्लस मॉड z स्क्वायर इक्वल्स 0। अगर हम सामान्य वे में स्टार्ट करें, कोई ज्यादा 6-5 दिमाग नहीं लगाएं, तो z इक्वल्स x प्लस आई बाई, मान लीजिए therefore z स्क्वायर प्लस मॉड z स्क्वायर इक्वल्स 0 इम्प्लाई z स्क्वायर को क्या कहेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2ixy प्लस मॉड z स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर है ना। मॉड z का स्क्वायर मतलब अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, और y स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, 2x स्क्वायर प्लस 2ixy, कुछ छूटा भी नहीं, ये कैंसिल हो चुका है, इक्वल्स 0। 2 कॉमन लेकर 0 साइड भेज दिए, x स्क्वायर प्लस ixy इक्वल्स 0, सही है ना। अब दिस इंप्लाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है, इट मींस सेपरेटली हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे। ये 0 है तो 0 प्लस आई 0 कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसे। तो दिस इंप्लाई इट्स रियल पार्ट x स्क्वायर, इट्स रियल पार्ट 0 इक्वल होगा, फिर इट्स इमेजिनरी पार्ट xy, इट्स इमेजिनरी पार्ट 0, ये भी इक्वल होगा। ये दो सिस्टम मिला हमें इक्वेशन का, समझ सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ओनली x में है, तो 1 इम्प्लाई x इक्वल्स क्या 0, आप समझ सकते हैं। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा इसमें जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूड हम करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है कि ये कैसा होगा। ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाई करेगा x कैन बी 0 एंड ओनली 0, और कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड इंप्लाई करेगा या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। समझ सकते हैं बात को कि y 0 होगा तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, x 0 होगा तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये दोनों सेटिस्फाई होने के लिए x को तो 0 ही लेना पड़ेगा। और जब x 0 लेंगे तो ये तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, y हम कुछ भी करेंगे तो बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या। तो यहां ये समझना कि या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। तो ये बंध गया सॉल्यूशन, पूरा जो पॉसिबिलिटी है उस पर विचार हम नहीं कर रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि x 0 होगा तो हमारा दोनों सेटिस्फाई कर रहा है और y का वैल्यू आपको जो मन करता है, कारण कि एक फैक्टर 0 हो गया तो y आप कुछ भी करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। तो यहां से कंक्लूड करना 1 इंप्लाई करेगा x इक्वल्स 0 और फिर 2 इंप्लाई करेगा x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 0। इसे अगर हम a कह लें, इसे b कह लें, तो a और b से क्या इंप्लाई करेगा कि x मस्ट बी 0, क्योंकि x 0 नहीं होगा तो 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। और जब x को हम कंपल्सन में कर दिए कि 0 होगा ही, तो 2 के लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहने की जरूरत नहीं है, तो x तो 0 है ही, तो y क्या होगा, y जो मन करे सो होगा। तो इनफैक्ट ये कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, तो x 0 होगा और y कैन टेक एनी रियल वैल्यू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो हमने कॉम्प्लेक्स को माना x प्लस i, इसमें x और y क्या है, रियल है। तो ये दोनों के सॉल्यूशन से जो हम कह रहे हैं कि फाइनली a एंड b इंप्लाई x इक्वल्स 0 एंड y कैन टेक एनी रियल, y बिलोंग्स टू R, सही है ना। उस R में एक 0 भी है तो हम 0 ही नहीं कुछ भी कह रहे हैं, ये हो सकता है। ये थोड़ा सा यहाँ जो एनालाइज करके कंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। एंड देयरफॉर number of solution will be infinite, या इनफाइनाइट नहीं कह सकते हैं, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन इसका हो सकता है। बट सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा, विल बी इनफाइनाइट ऑफ द फॉर्म, भी लिख देते हैं थोड़ा क्लियरिटी के लिए, ऑफ द फॉर्म 0 प्लस बी आई या वाई आई, वाई माने थे वाई कर लेते हैं, 0 प्लस वाई आई वेयर वाई बिलोंग्स टू आर। इस फॉर्मेट का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। मैं कह रहा था कि इसमें कोई विशेष बात नहीं करना, सिर्फ x प्लस आई वाई मान के आगे प्रोसीड किए तो ऐसे ही हो गया क्वेश्चन। फिर मैं इसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहा कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सारा कुछ जो ऑपरेशन वगैरह सारा कुछ तो है हमारे दिमाग में, है ना, वो है तभी आपका दिमाग काम करेगा। शुरू से आपको मैं यही कह रहा हूँ, जो भी रिलेटेड कंसेप्ट है उसे बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन में दिमाग काम करेगा, है ना। ऐसे वैसे जैसे तैसे जो भी आएगा, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है सबकी तरफ दिमाग चलेगा, और अगर अप्रोच सही है, कंसेप्ट सही है तो वो बन ही जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था इसी क्वेश्चन को आप देखिए, दिया हुआ क्या है, जेड स्क्वायर इक्वल्स मॉड जेड स्क्वायर, सॉरी प्लस मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स 0। आप समझ सकते हैं दिस इंप्लाई जेड स्क्वायर शुड बी माइनस मॉड जेड का स्क्वायर। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज मॉड जेड का स्क्वायर माइनस साइन के साथ जो होगा ये रियल होगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, पक्का रियल नंबर होगा, है ना, ये रियल होगा। और ये रियल होगा और ये जेड स्क्वायर है, तो समझ सकते हैं बात को कि कोई जेड का स्क्वायर करेंगे और वो रियल आएगा, ये तो तभी संभव है जब ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर जेड प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा तो उसका स्क्वायर करने पर रियल आ सकता है क्या, प्लस माइनस को छोड़िए, हम रियल की बात कर रहे हैं, माइनस मॉड जेड स्क्वायर रियल होगा ना। थोड़ा और बारीकी से सोचिए, तो ये कैसा रियल होगा, तो ये कैसा रियल होगा, निगेटिव रियल होगा। अगर मॉड जेड 0 नहीं है तो ये निगेटिव होगा, बिकॉज मॉड जेड का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव रियल होगा, जो हो निगेटिव पॉजिटिव जो भी हो। बट जेड प्योरली इमेजिनरी होगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, प्योरली इमेजिनरी ही होगा। अगर इस बात को हम कंक्लूड कर लेते हैं तो यहीं से एक बात हमारा स्पष्ट हो गया कि जेड का जो भी वैल्यू आएगा, जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, उसका रियल पार्ट सर्टेनली 0 होगा, है ना। तो दिस इंप्लाई जेड शुड बी प्योरली इमेजिनरी, किसी प्योरली इमेजिनरी का स्क्वायर करेंगे तभी रियल आएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं विच इज क्या, रियल। थोड़ा उल्टा सोचना है, बट आप समझ रहे हैं ना, 5i का स्क्वायर करेंगे 25i स्क्वायर आएगा तो -25 आएगा। अगर 2 + 5i का स्क्वायर करेंगे तो कभी रियल नहीं आ सकता, उसका रियल पार्ट भी आएगा समथिंग, इमेजिनरी पार्ट भी आएगा समथिंग, दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा, ऐसी संभावना है। एंड देयरफॉर काम तो वही करेंगे, फिर मान लेते हैं जेड इक्वल्स क्या है, तो जेड इक्वल्स मान लीजिए के आई कह लिए, जेड को के आई कह लिए, वाई आई एक्स आई कुछ भी कह सकते हैं,
चलिए अल्फा आई कर लेते हैं, जेड इक्वल्स अल्फा आई। अब समझ सकते हैं जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो अल्फा आई का स्क्वायर मतलब कितना, माइनस अल्फा स्क्वायर, और मॉड जेड का स्क्वायर क्या होगा, तो ये प्लस अल्फा स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं, मॉड जेड इसका निकालेंगे, इसका मॉड क्या आएगा, अल्फा आएगा, है ना। और एक्चुअली इसका मॉड करेंगे तो जीरो स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ऐसे होगा ना, तो इसको आप क्या कहेंगे, मॉड अल्फा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो मॉड अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा। मॉड अल्फा स्क्वायर कहें या अल्फा स्क्वायर कहें की बात है ना, मेरी पास समझ है ना। एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स का भी स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो ये स्क्वायर करने के बाद प्लस वैल्यू हो चाहे माइनस वैल्यू तो प्लस ही कर देगा ना इसको, तो दिस इक्वल्स जीरो। यानी ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट किया, इसमें कन्वर्ट किया, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स जीरो। और हम कह सकते हैं विच इज ए आइडेंटिकली ट्रू, विच इज ए आइडेंटिकली ट्रू। आइडेंटिकली ट्रू का मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन जो अब जिसे हम समझ रहे हैं एक्चुअली ये आइडेंटिटी हो गया। इसमें अल्फा का किस मान के सेटिस्फाई करेगा, इट डजंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा कुछ भी हो, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर जीरो होता ही है, होना ही पड़ेगा, होगा ही, है ना। तो इस तरह से यहां से हम समझ सकते हैं कि देयरफॉर ऐसा ये सॉल्यूशन होगा जिसका रियल पार्ट तो जीरो होगा, प्योरली इमेजिनरी हो गया। अब बाकी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं z इक्वल्स अल्फा आई, जहां अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड देयरफॉर फिर वही बात, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइटली, मीनिंग the number of solution will be infinite of the form 0 plus yi कहो या 0 plus अल्फा i कहो, एक ही बात है, या सिंपली अल्फा i कहो, एक ही बात है ना। इसके बाद उधर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। फिर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, नहीं फिर आधा घंटा से ऊपर हो चुका है। हम समझते हैं कि इस तरह का कुछ इक्वेशन वगैरह ही देखते, तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हो चुका है। हम समझते हैं 4 या 5 वीडियो क्वेश्चन पर ही है, इसे हम यहीं छोड़ते हैं और अगले वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, है ना। ओके, थैंक्स।